हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप थोने जी सैल्स की डिस्कशन सी वो सारी दी सारी अच्छी तरह समझ ली है और उसके न्यूमेरिकल्स भी जरूर प्रैक्टिस कर ले होंगे। हुण असीं डिस्कस करन जा रहे हैं समथिंग विच यू हैव नेवर हर्ड ऑफ अर्लियर या थोने बहुत ज्यादा उसके बारे कुछ जानकारी नहीं है। दैट इज किरचॉफ्स रूल्स या किरचॉफ्स लॉज। इस दी डिस्कशन शुरू करने तो पहला मैं तुहाडे सामने एक सर्किट जिहड़ा है बनाया है। इस सर्किट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ दिस इज ए सिंपल सर्किट। देखो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो एक 3 ओम ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ है, उसके अक्रॉस 6 वोल्ट ਦੀ ਇੱਕ बैटरी कनेक्टेड है। ਤਾਂ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ कि इस सर्किट 'ਚ ਕਿੰਨਾ करंट फ्लो कर रहा है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ सिंपली ओम्स लॉ लगा के दैट इज V/R आंसर फाइंड आउट कर लोगे 2 एम्पीयर। बट अगर मान लो एक सर्किट इस तरह का है, हुण ये वाला जिहड़ा सर्किट है ये सिंपल सर्किट नहीं है, माइंड इट। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पूछदा हाँ कि इस 3 एम्पीयर दे रेजिस्टर दे अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो तुसीं देखो कि आ जिहड़ी 4 वोल्ट दी बैटरी है ये इस रेजिस्टर दे अक्रॉस इस डायरेक्शन च करंट फ्लो करवाएगी। ये वाली भी जिहड़ी 4 वोल्ट दी बैटरी है इस डायरेक्शन च करंट फ्लो करवाएगी और ये वाली जिहड़ी 4 वोल्ट दी बैटरी है ये इस डायरेक्शन च करंट फ्लो करवाएगी। तो जदों असीं करंट दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो V किहड़ा लवांगे, किस तरह लवांगे, की साडी सोच होएगी या आर दी केड़ी वैल्यू लेनी है कि ए वाले जिहड़े रजिस्टर ने ये पार्टिसिपेट करनगे या नहीं करनगे, इस पूरी ब्रांच दे विच कितना करंट होएगा। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ किरचॉफ ने कुछ रूल्स बनाए सी which are specifically used for working out complex circuits। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ रूल्स बारे समझांगे और फिर उन्हां रूल्स ਨੂੰ इस तरह के सर्किट्स या इस तरह के बहुत सारे सर्किट्स आएंगे उन्हां ते अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करांगे। So let us quickly start with the discussion of Kirchhoff's laws या इन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ Kirchhoff's rules भी कह सकते हैं। देखो किरचॉफ्स लॉस या रूल्स ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ what is mean of a junction, what do we mean by a branch, what do we mean by a loop। okay, so ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ in front of you there is a circuit which I have drawn और इस सर्किट च कुछ पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਕ A B C D E F राइट। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ है, बट नहीं, ए वाला पॉइंट एक जंक्शन नहीं है, दिस इज ए बेंड। बेंड का मतलब की है ये वायर इस तरह आ रही सी और इस तरफ मुड़ गई तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ कहना है बेंड। सिमिलरली F भी एक बेंड बोलिया जाएगा, C भी एक बेंड बोलिया जाएगा, D भी एक बेंड ही बोलिया जाएगा। ਹੁਣ पॉइंट B ਤੇ E ਤੇ फोकस करते हैं। ਹੁਣ अगर ध्यान नाल देखोगे तो B तो एक वायर इधर आ रही सी, दो रस्ते निकल गए, एक रास्ता इधर चला गया और एक रास्ता इस तरफ चला गया। तो इत्थे ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि ਬਈ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ E ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ B ਤੇ E ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ जंक्शंस। तो इस पूरी सर्किट डायग्राम्स इफ आई आस्क यू कि जंक्शंस कितने ने, सो यू विल बी सेइंग कि 2 ने और वो केड़े-केड़े ने, वन इज B अनदर इज E। नाउ द सेकंड थिंग इज ब्रांच। ब्रांच की हुंदी है, किसी भी एक जंक्शन तो तुसी अपना सर्किट शुरू करो और उस जंक्शन तो चल के दूसरे जंक्शन तक आओ। एक जंक्शन तो दूसरे जंक्शन तक जाना है, वो जिहड़ा क्लोज्ड ते कंडक्टिंग पाथ है उस क्लोज ते कंडक्टिंग पाथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रांच कहांगे। ਤਾਂ ਅਸੀਂ B ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ E ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਦਿਸ ਰਸਤਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਕ ਬਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣੀ BE। अच्छा B तो E तक we can also go through this route।
वाया AF अप टू E। तो ए वाली जिहड़ी path length है, this path length will be also called as a branch। तो एक ब्रांच बन गई BE, एक ब्रांच बन गई BAFE। फिर असी B तो A तक आवांगे वाया दिस रस्ता BCDE। सो दिस इज ऑल्सो ए ब्रांच। तो दूसरी ब्रांच केड़ी बनी साडे लवे BCDE। सो दिस इज अनदर ब्रांच, राइट। तो इस पर्टिकुलर सर्किट यू हैव गॉट 3 ब्रांचेस। अच्छा, हुण ब्रांच दी एक स्पेशलिटी है बच्चों, वो याद रखनी है कि थ्रू आउट अ ब्रांच, मतलब थ्रू आउट ए ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच, एवरीवेयर करंट रिमेन्स सेम। मतलब अगर तुसी कोई ब्रांच देख रहे हो, सपोज B तो लेके E तक देख रहे हो, है ना, तो जिन्ना करंट इथे है उन्ना ही करंट इथे होएगा, उन्ना ही करंट इथे होएगा। इफ यू गो अक्रॉस द ब्रांच थ्रू दिस रूट, ਤਾਂ जिन्ना करंट इथे है उन्ना ही करंट इथे होएगा और उन्ना ही करंट इथे होएगा। और अगर इस तरफ भी गल करांगे, सो एवरीवेयर ऑन द एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द ब्रांच द वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिहड़ा तुहानू याद रखना है कि इन ए ब्रांच एवरीवेयर करंट रिमेन्स सेम। इसका रीजन बड़ा ऑब्वियस है कि भाई ब्रांच दे विच करंट इस करके सेम रहेगा। देखो जिवें मैं कहना B तो लेके E तक करंट सेम है, तो एक बारी करंट किसी भी रस्ते तो चाहे इधरों ते चाहे इधरों इत्थे पहुंच गया, हुण तां जिन्ने चार्जिस इत्थों निकलणगे उन्ने ही चार्जिस इत्थों निकलणगे, उन्ने ही चार्जिस इत्थों निकलणगे, ठीक है ना। तो एक सैक्शन दे विच everywhere the amount of charge flowing in a unit time will remain same। that means करंट दी जिहड़ी वैल्यू है वो की रहेगी, सेम रहेगी। हुण अगली टर्म जिहड़ी असीं समझनी है दैट इज लूप। व्हाट इज दिस लूप? लूप दा की मतलब है? तो आंसर है लूप इज ए क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग पाथ। लूप इज ए क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग पाथ। तो इस पर्टिकुलर सर्किट दे विच असी देखांगे, असी सपोज किसी भी पॉइंट तो चल लेने आ, मान लो कोई भी पॉइंट है, जरूरी नहीं कि हुण तुसी जंक्शन तो ही चलना है। पॉइंट ए तो असी गए B ते, फिर E ते, फिर F ते, फिर पॉइंट A ते। तो एक क्लोज्ड पाथ है और एक कंडक्टिंग भी है, तो एक लूप है। तो लूप केड़ी बनी ABEFA। फिर असी पॉइंट A तो ही चल के C ते गए, D ते गए, फिर E ते, फिर F ते, फिर A ते। सो दिस इज अनदर लूप। तो इस लूप का नाम असी लिखांगे ABCDEFA। फिर इसी तरह असी पॉइंट B, चलो पॉइंट C तो सोचते हैं, C तो चले B ते गए, E ते गए, फिर D ते गए, फिर C ते आए। अच्छा, जरूरी नहीं कि एवं जाना है, यू कैन मूव लाइक दिस ऑल्सो, CDEBC। तो ये जिहड़ा रस्ता बनया CDEBC, दिस इज ए क्लोज्ड एंड कंडक्टिंग वे, दिस इज व्हाट वी कॉल अ लूप। तो हुण देखो असी हाले 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझ चुके हाँ, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए जंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ब्रांच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए लूप। ठीक है जी, क्लियर है। हुण असी अगे बढ़ते हैं और सब तो पहला डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसनू दूसरा नाम जिहड़ा है दैट हैज बीन गिवन जंक्शन रूल, या इसका एक होर नाम भी है दैट इज करंट लॉ या करंट रूल। हुण देखो किरचॉफ बेसिकली ही वाज अ जर्मन फिजिस्ट, और जिहड़ा ओम्स लॉ दे जो मतलब प्रॉब्लम्स, जो कॉम्पलैक्स सर्किट्स ओम्स लॉ सॉल्व नहीं कर पा रहा सीगा, तां उन्हां दी एक्सटेंशन दे विच ये लॉ जिहड़ा है वो डिजाइन किया गया। तो हुण ये अलग अलग पॉइंट्स से एप्लीकेबल है। जिवें हुण जिहड़ा फर्स्ट लॉ असीं डिस्कस कर रहे हैं इहनूं जंक्शन रूल कहने आ या करंट लॉ कहांगे। तो इसदा मतलब ये है भी किस जगह ते एप्लीकेबल होएगा या किस चीज़ दा सानू किस चीज़ बारे सानू इन्फॉर्मेशन देगा, ओदी डिस्कशन इस च होनी है। तो देखो नाम तो क्लीयर है, जंक्शन रूल लिखा हुआ है, दैट मीन्स जिहड़ा फर्स्ट लॉ है इट इज एप्लीकेबल एट जंक्शन। तो जंक्शन देखो आ सीगा ना, सो दिस इज ए जंक्शन।
ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਲਾਅ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ एम सेइंग कि दिस इज करंट लॉ, दैट मीन्स कि when we are talking about first law ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਰੰਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਸੇ ओरिजिनेट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰੰਟ I1 ਟੂਵਰड्स द जंक्शन, और ये वाला ਜਿਹੜਾ कंडक्टर है से दिस इज कैरिंग करंट I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसी तरह ये वाला ਜਿਹੜਾ कंडक्टर है से इट इज कैरिंग करंट I3 आउटवर्ड्स। दिस कंडक्टर इज कैरिंग करंट I4 इनवर्ड्स, और इसी तरह आ वाला ਜਿਹੜਾ कंडक्टर है इट इज कैरिंग करंट I5 आउटवर्ड्स। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਲਜੇਬਰਾਇਕ ਸਮ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸਮ? ਐਲਜੇਬਰਾਇਕ ਸਮ, ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਸਟੇਟਸ that in an electric circuit, the algebraic sum of currents is 0, और किथे? at a junction, ठीक है जी। तो देखो हुन ये जिन्ना भी करंट है ये सारा एड अप होके जो टोटल करंट बनाएगा उस टोटल करंट दे वैल्यू नू असी इस तरह लिख लेंगे, वी राइट समेशन। समेशन का मतलब है वट एवर करंट्स is being collected at this particular point वो सारे दी एडिशन कर रहे हैं, समेशन ऑफ I that will be equal to 0, right। ਹੁਣ देखो मान लो मेरे लिए कोई पेमेंट आंदी है ना, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ प्लस करते ਹੁੰਦੇ अपने अकाउंट 'ਚ, और अगर कोई पेमेंट डेबिट ਹੁੰਦੀ है तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ माइनस करते हैं। तो इसी तरह ਤੁਸੀਂ देखो इस जंक्शन ते करंट एंटर हो रहा है ਤੇ करंट बाहर निकल रहा है। तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ रूल बना लिया बई ਜਿਹੜਾ करंट एंटर होएगा ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पॉजिटिव वैल्यू देनी है, पॉजिटिव साइन देना है, और जेड़ा करंट बाहर निकल रहा है उसनू असी नेगेटिव साइन देना है। ठीक है जी। तो देखो हुण I1 जेड़ा है वो एंटर हो रहा है, सो इसनू असी लिखांगे पॉजिटिव। I2 जेड़ा है एग्जिट हो रहा है तो इसनू असी लिखांगे नेगेटिव। ठीक है जी। I3 जेड़ा है वो भी एग्जिट हो रहा है, इसनू भी लिखांगे नेगेटिव। I4 एंटर हो रहा है सो यू विल बी राइटिंग दिस प्लस, और I5 एग्जिट हो रहा है सो यू विल बी राइटिंग दिस माइनस I5। हुण इन्हां सारिਆਂ ਦਾ एल्जेब्राइक एडिशन कर रहे हैं, तो इस एल्जेब्राइक एडिशन तो बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो की आएगा? 0 होएगा। देखो रिजल्ट बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा इजी है समझना। भी जंक्शन है, इस जंक्शन ते कितना चार्ज इकट्ठा होया? तो आंसर है चार्ज इकट्ठा तो 0 होएगा। क्यों? जिन्ना आया उन्ना बाहर निकल गया, जिन्ना आया उन्ना बाहर निकल गया, है ना। जिवें एक टैप है तो उन्हें पूछा जाए बई वो टैप कितना पानी स्टोर करती है ना। तो टैप की है? टैप इज ए मीडिएटर बिटवीन यू एंड द से टंकी, है ना। जी टैंकी है, टैंकी च असीं पानी कलैक्ट कर लेने, रिजर्वायर है, और तुसीं उस पानी नूं विड्रॉ कर दो। तो जिहड़ा मीडियम है, जिहड़ा जंक्शन है वो दैट इज टैप। तो जिन्ना रिजर्वायर च पानी होएगा उन्ना ही तो तुहानू मिलेगा, चाहे तुसी लै लो, चाहे तुहाडा ब्रदर लै ले, चाहे कोई सिस्टर लै ले, है ना, व्हाट्सएवर। तो जरूरी नहीं कि जिहड़ा रिजर्वायर है वो घर च एक होवे, 2 भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जिहड़ा तो असी
एंटर करवावांगे ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, I1 plus I4 that equals I2 plus I3 plus I5। ਹੁਣ what is this, tell me? ਇਹ ਹੈ current entering the junction, current entering the junction, and what is this? This is current leaving the junction। ये है करंट लीविंग द जंक्शन। तो ਜਿਹੜਾ फर्स्ट लॉ है या जंक्शन रूल है, दो चीज़ां तुहाने अपने ब्रेन च फ्रीज कर लैनियां ने। बई पहली गल ये अप्लाई कित्थे हुंदा है, ਜਿਹੜਾ फर्स्ट लॉ है तो आंसर है जंक्शन ते एप्लीकेबल है। दूसरी गल किहदे बारे गल करदा है, तो आंसर है करंट बारे गल करदा है। और फिर तीसरी गल कहंदा की है, एक स्टेटमेंट ये है कि समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0, और अदरवाइज तुसीं ये भी कह सकते हो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। फाइन, समझ आया? ठीक है। हुण एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा मैं डिस्कशन करे बिना नहीं रह सकता, बई ये जिहड़ा फर्स्ट लॉ है एक किस फंडामेंटल प्रिंसिपल ते बेस्ड है, फिजिक्स का किहड़ा बेसिक लॉ है जिसनों पकड़ के असी ये लॉ नूं डिफाइन किया है। तो देखो इधरों दी चार्ज गया, इधरों दी भी चार्ज आया, इधर चार्ज बाहर निकला, इधर चार्ज बाहर निकला, इधर चार्ज बाहर निकला। नाउ चार्ज क्रॉसिंग इज सेक्शन इन ए यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल करंट। तो चार्ज जा रहा है, चार्ज बाहर निकल रहा है। सो व्हाट अबाउट टोटल चार्ज at this particular point? तो आंसर है या ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट, तो आंसर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ना तो नवा चार्ज बन रहा है ना ही बाहर निकल रहा है ना तो खत्म हो रहा है ना ही पैदा हो रहा है, बस वो सिर्फ एंटर ते एग्जिट ही कर रहे हैं ना। तो मतलब एज सच जिहड़ा टोटल चार्ज है यूनिवर्स का दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। सो असी कहांगे कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन law of conservation of charge, law of conservation of charge। ठीक है जी, आई होप तुहानू ये समझ आई है। सो इट वॉज एन ईजी लॉ है ना। आप थोड़ी देर बाद या मे बी नैक्सट क्लास विल डू गुड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ऑल्सो। हुण असीं डिस्कस करते हैं सैकेंड लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिहड़े बच्चे नूं सैकेंड लॉ अच्छी तरह समझ आ गया, तुसीं समझ के चलो भी तुहानूं काफ़ी अच्छी तरीके नाल ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो क्लीयर हो जाएगा। हुण जिहड़ा इस सैकेंड लॉ है, बेसिकली दिस लॉ इज ऑल्सो नेम्ड एज वोल्टेज रूल। इहदा नाम की है वोल्टेज रूल। मतलब ये गल करदा है अबाउट वोल्टेज या EMF या पोटेंशियल ड्रॉप दी, पोटेंशियल डिफरेंस दी। फर्स्ट लॉ कादी गल कर रहा सीगा जी, करंट दी। तो सैकेंड कादी गल कर रहा वोल्टेज दी। एक गल है, अच्छा फर्स्ट लॉ किथे एप्लीकेबल है, जंक्शन ते। हुण इत्थे तुसीं देखो आई हैव रिटन इट इज लूप रूल। लूप रूल का मतलब है ये जिहड़ा लॉ है दिस इज एप्लीकेबल इन ए लूप, एक लूप च एप्लीकेबल है ना। लूप मैं तुहानू पहला बना के दसी है सी देयर आर डिफरेंट लूप्स। तो जदों असी सैकेंड लॉ अप्लाई करांगे किसी भी लूप नू पकड़ लांगे, चाहे आ लूप पकड़ लिए, चाहे आ लूप पकड़ लिए, चाहे आ पूरी पकड़ लिए। और जो फर्स्ट लॉ अप्लाई करांगे तो सिर्फ ये जंक्शनस ते ही साडी एप्लीकेशन होएगी। ओके, हुण ये कहंदा की है लॉ व्हाट डज इट स्टेट्स। तो पहला इसकी डेफिनेशन लिख लेने हैं। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ potential difference across all elements in a given loop taken in one direction is 0। मतलब तुसी एक लूप लो, उस लूप दे विच जिन्ने भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस तुहानू मिलता है वो सारिਆਂ ਨੂੰ आपस च ऐड कर दो। बट कंडीशन ये है कि जो थोड़ी डायरेक्शन होनी चाहिए है कैलकुलेशन दी, इट शुड बी सेम। तो इत्थे लिखा है गिवन लूप टेकन इन वन डायरेक्शन, वो की होएगा 0 होएगा। इसमें असी मैथमेटिकली लिखांगे समेशन ऑफ V दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जिहड़ा सैकेंड लॉ है या वोल्टेज रूल है इसनू ना
बहुत सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कन्फ्यूज कर जाते हैं, है ना। किताबां 'ਚ भी बहुत कुछ लिखिया ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ना ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਤੇ सिर्फ समझो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनेस्टली कह रहा, अगर ਤੁਸੀਂ समझ गए सो इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू, अदरवाइज इट विल बी लाइक ए हैल ऑफ योर लाइफ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀਲੀ ਲੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। Say this is a circuit which I have just drawn arbitrarily। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਸੇ ਇਸ ਦੀ EMF ਹੈ E1, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੀ EMF ਹੈ E2, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਸੇ R1, ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ R2, ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ R3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ E1 E2 ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ E2 E1 ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਦੀ डायरेक्शन डिसाइड करनी है ਤਾਂ मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि करंट किधरों किधर जाएगा अनलैस मेरे लिए सारी वैल्यूज हैगियां ने। ਤਾਂ मैं आर्बिट्रेरीली ये मान लेना कि लेट अस सपोज करंट मूव्स लाइक दिस, सपोज इधरों दी जा रहा है और फिर इधर गया जाएगा, इट विल गो लाइक दिस ये एक्सीडेंटली ये सेम डायरेक्शन होगी, बट अगर असी इत्थे प्लस लिख दिए इत्थे माइनस लिख दिए तो बहुत सारे बच्चे इस ऑब्जेक्शन भी कर सकते सी भी सर तुसी इत्थे एरो किवें लगाता। सो एनीवे दैट इज ए लेटर कोर्स ऑफ स्टडी। इस लॉ दी ब्यूटी यही है कि अगर असी गलत डायरेक्शन भी ले लेने होंगे ना तो अपने आप नू वो सारी डायरेक्शन नू रेक्टिफाई कर दिंदा है इन टर्म्स ऑफ प्लस या माइनस। ठीक है जी, ओके। तो मान लेने कि सर्किट जिहड़ा करंट भी फ्लो कर रहा है वो है से I, तो करंट फ्लो कर रहा है I, और फिर इत्थे भी असीं लिख दिंदे आ I, राइट। हुण इत्थे ना जिहड़ी पहली गल असीं समझनी है वो ये है कि देखो दो बैटरीज ने, इन्हां ने अपनी एनर्जी शेड आउट की, बाहर कड्ढी। हुण इस बैटरी ने जिहड़ी अपनी एनर्जी दित्ती बाहर, वो कुछ पार्ट इस सैल इस रजिस्टर दे अक्रॉस यूटिलाइज हो गया, फिर वो एनर्जी अगे चलती है, चार्जिज अगे मूव करते हैं, फिर वो एक बैटरी हो रहा है, हो सकता वो एनर्जी ये अटैच हो जाए। अगर ये असी पोलैरिटी रिवर्स कर दिए तो एक दूजे को कैंसल भी कर दे तो वो अकॉर्डिंगली एनर्जी थोड़ी डिसिपेशन होंगी या कैंसल आउट होंगी। ठीक है, कैंसल आउट का मतलब ये है भी ओपोजिट सेंसिस अप्लाई कर दे, ये नहीं है कि वेस्ट हो जाती। इत्थे वेस्टेज वाले फैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंसीडर नहीं कर रहे। अच्छा, फिर कुछ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ड्रॉप है ਉਹਦੇ अक्रॉस भी मिलेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ਇਹਦੇ अक्रॉस भी मिलेगा। मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ही यूटिलाइज हो जाएगी। और ਜਿਹੜਾ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इस पूरे मैश ਦੇ ਵਿੱਚ बिकॉज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, एक सेल E2 है, एक सेल E1 है, एक का रजिस्टर R3 है, R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होएगा IR3, एक आ रजिस्टर है ਇਹਦੇ क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होएगा IR1, एक आ रजिस्टर है ਇਹਦੇ क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होएगा IR1, सॉरी ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ IR2। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ पोटेंशियल ड्रॉप है इस लूप दे विच टेकन इन वन डायरेक्शन, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। दैट मीनस कि इस मैश दे विच इस लूप दे विच ना ਤਾਂ एनर्जी बाहरों आ सकती है ना ही इथों दी बाहर जा सकती है। ठीक है, सो विद इन दिस रीजन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स वो सारियां दा जिहड़ा सम है, व्हाट आई एम सेइंग सम है, वो जीरो होएगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जिहड़ा लॉ है ये बेस्ड है फैक्ट ते दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो असीं कहांगे कि दिस लॉ, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनू तुसी बहुत ध्यान नाल समझ लेना है। हुण इनू अप्लाई किवें करना है, जो समेशन वी 0 लिखता तो वो जिहड़ा असीं इत्थे टर्म लिखी है ना भी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल च किवें लिखना है मैं बहुत सिंपल जे तरीके नाल तुहानूं दस्सण दी कोशिश करदा। ओके, हुण ना बच्चे हुण इत्थे ना असीं एक टर्म डिफाइन करन जा रहे हां, वो है डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तुसी कहोगे सर आ की हुंदा है, तो यह कुछ नहीं है, ये मेरी ही डिफाइन की हुई एक टर्म है भी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन का मतलब है कि जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेने हैं, फाइंड आउट करने ने, तो मैं किस डायरेक्शन च मूव कर रहा हूं। तो इस लूप नूं अगर ध्यान दे नाल देखांगे तो मेरे लिए दो डायरेक्शन ने, या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा सकदा या मैं क्लॉकवाइज जा सकदा हाँ। दूसरी गल, या तो मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा सकदा या मैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा सकदा है ना। बिल्कुल सिंपल जी गल है। तो वो जो भी डिसीजन मैं लूंगा वाइल डूइंग द कैलकुलेशन भी मैं किस तरफ मूव करना है, वो मेरी डायरेक्शन होएगी ऑफ कैलकुलेशन। और मैं थोनू दसा ये प्योरली आर्बिट्रेरी है। मैं बार बार थोनू एक गल कह देना चाहना क्लीयरली, तुसी किसी होर टीचर लवे पढ़ोगे वो हो सकता थोनू किताबी कायदा या पढ़ाना शुरू कर देवे बई ये इसका ये रूल होता है, ये रूल होता है, किताब च भी कुछ रूल लिखे होंगे, तुसी वो समझ लो, तुसी ये समझ लो, थोनू फर्क पता लग जाना है। सिंपल याद करो, रिजल्ट जिहड़ा है वो हमेशा एक्यूरेट आएगा। कोई मर्जी मैथड अप्लाई कर लो, मैं नहीं कहता कि वो गलत नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मैं ही सही हाँ, मैं ये कह रहा कि ये ज्यादा ईजी होएगा। देखते हैं हुण किवें है। देखो हुण डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन किवें है। सपोज असी आ एक रजिस्टर ले लिया, ठीक है जी, मान लो R है और इस डायरेक्शन च करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हुण इस एलीमेंट दे अक्रॉस, रजिस्टर एक एलीमेंट है ना, ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस है वो होएगा VAB, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ VAB, राइट। ਹੁਣ क्वेश्चन ये है वो पोटेंशियल डिफरेंस ਤਾਂ होएगा I into R, पर ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ मैं प्लस लाना है या माइनस लाना है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ मेरी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की जरूरत है। ਹੁਣ एक करंट है, ठीक है, और अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो असी इस मेजरमेंट नूं लवांगे पॉजिटिव। ये मेरा रूल है, तुसी उल्टा भी कर सकते हो, कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा समझ लो फिर देखते हैं। हुण सपोज फिर वही चीज मैं बना दी A to B। हुण करंट जा रहा है फ्रॉम A to B, बट हुण मैंने डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन डिसाइड कर ली ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हुण जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B असी लिखांगे है तो IR, बट हुण इत्थे असी की लिख देना है माइनस। क्यों? क्योंकि मैं करंट दी डायरेक्शन दे ऑपोजिट जा रहा हाँ, तो मैं अपनी डायरेक्शन नूं नेगेटिव ले रहा हाँ, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, अगली गल देखो, हुण ये तो हो गया कल्ले कल्ले रजिस्टर दे अक्रॉस। हुण सपोज आ एक सैल है, सैल दे दो टर्मिनल्स हुंदे ने, प्लस ते माइनस, ठीक है जी। हुण अगर असी इस डायरेक्शन च जा रहे हाँ, ठीक है, हुण ये किहड़ी डायरेक्शन है, ये जो भी है, मतलब दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। हुण साडी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है, असी हुण इस सैल तो जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने घटदा है या वधदा है, तो तुसी कहोगे सर घटदा है। तो इहदी जिहड़ी EMF है तुसी ओनू ले सकदे हो नेगेटिव, क्योंकि तुसी वाधे तो घटदे क्रम करनी गई, तो EMF नू की ले लेना है नेगेटिव। सपोज सैल इस तरह है, सर्किट तुसी देखोगे सैल इस तरह है, ते तुसी पॉजिटिव टू नेगेटिव करनी जा रहे हो, तो तुसी घटदे क्रम करनी जा रहे हो, सो EMF नू ले लेना है नेगेटिव, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये दो पॉइंट्स जिहड़ा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही EMF है, तो इनू नेगेटिव ले लांगे। हुण अगली गल देखो, हुण अगर सैल साडे लवे इस तरह है, माइनस हो गया प्लस हो गया, हुण असी जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है जी। हुण असी घटदे तो वधदे क्रम करनी जा रहे हैं, माइनस टू प्लस करनी जा रहे हैं, इनू असी ले लेना है पॉजिटिव।
की ले लांगे पॉजिटिव। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ऐं सोचना है, कोई बच्चा ऐं भी सोच सकता है कि सर मैं जो जा रहा सीगा जी पहला माइनस आया फिर प्लस आया, मैं इनू नैगेटिव ले ला, मैं कहूँगा ले लै, कोई चक्कर ही नहीं है पुत्र। जे वो कहेगा सर पहला प्लस आया फिर माइनस आया, मैं प्लस ले ला, मैं कहूँगा बिल्कुल ले लो। पर एक गल याद रखियो, तुसी एक सर्किट च मान लो एक क्लोज्ड मैश है, ਇਹਦੇ ਚ जो डिसीजन ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਬਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨ ਵਨ ਪਾਰਟ इट विल रिमेन सेम, या उसनों असी कोशिश करांगे हमेशा भी एक न्यूमेरिकल च तां उही कस्टम नूं असी फॉलो करांगे। सो आई होप कि तुहानूं ये गल समझ आ रही है भी व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। हुण फिर मुड़ तो गल ओरिजिनल ते आने बई ये जिहड़ा सैकेंड लॉ है ये की कहंदा है, तां ये कहंदा है कि आ मैश है, मैं बार बार मैश बोल रहा MESH, मैं लिखदा इत्थे MESH। ਤਾਂ ਲੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। सो मैं डायग्राम हुण एक बारी फिर इत्थे दोबारा बना दी है। असी समझ चुके हाँ कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की हुंदी है और किस तरह असी उन्हें अप्लाई करना है। तो एक लूप है उही जिहड़ी थोड़ी देर पहला तुसी देख रहे हो, उन्होंने मैं दोबारा तो इत्थे ड्रॉ किया है। तो हुण मैं इस लूप दे विच वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो सब तो पहला काम जिहड़ा मैं करूँगा बच्चों, वो मैं करना है टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। सो लेट अस से कि जिहड़ी मेरी डायरेक्शन है ऑफ कैलकुलेशन, अच्छा मैं मान लेना कि से आई विल गो क्लॉकवाइज, मैं किस तरह जाऊंगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक तो एवें घूमेगी, है ना, तो क्लॉक एवें घूमेगी, करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ਇਹਦਾ मतलब है मैं करंट दी ऑपोजिट डायरेक्शन च जाना है, ठीक है जी। तो जो मैं ए तो इत्थे चलदा, लेट अस से ए पॉइंट है बी, तो ए तो बी तक जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है उन्होंने मैं लिख लेना IR3, ठीक है। हुण मैं सब तो पहला की काम करूंगा, मैं अलग अलग पॉइंट्स लिख लेना, फिर वो सारे पॉइंट्स जो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज ने वो लिख लेना, फिर कर दें अप्लाई। तो ए तो बी तक गए पोटेंशियल डिफरेंस कितना IR3, फिर बी तो सी ते गए कितना है E2, फिर असी बच्चों सी तो डी ते गए, सी तो डी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है IR2, फिर तुसी डी तो ई तक जाओ, डी तो ई तक पोटेंशियल डिफरेंस है IR1, फिर तुहाडे लवे आ गई बैटरी दैट इज बिटवीन ई एंड ए, तो इन्हां दोनों च पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E1, ठीक है जी। हुण इन्हां सारियां दा सम जिहड़ा है अलजेब्रिक सम वो 0 होएगा, ठीक है। तो इत्थे मैं लिख देना प्लस, इत्थे भी लिख देना प्लस, इत्थे भी लिख देना प्लस और इत्थे भी लिख देना प्लस, ये सारे का सम 0 होएगा। बट ये थोड़ा जिहा हाले अधूरा ज्ञान है, हुण इहनूं पूरा करदे हां। देखो असी ए तो गए बी तक, करंट दे अलोंग जा रहे हैं या ऑपोजिट, तो आंसर है ऑपोजिट। तो अगर ऑपोजिट जावांगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नूं माइनस लेना है, तो इत्थे असी लिख देना है माइनस, ठीक है जी। हुण असी बी तो सी ते गए, बी तो सी ते गए तो पहला बैटरी का पॉजिटिव आया, फिर बैटरी का नैगेटिव आया। तो असी इनू दो ऑप्शन ने, अगर प्लस है पहला आ रहा तो तुसी इनू पॉजिटिव ले लो, अगर तुसी वधदे तो घटदे जा रहे हो तो इनू नैगेटिव ले लो। चलो मैं समझदा कि सौखा रहिंदा हुंदा कि अगर बैटरी का जिहड़ा टर्मिनल पहला आ रहा वो मान लो, तो इनू असी ले लैंदे आ पॉजिटिव, ठीक है जी, पॉजिटिव ले लिया। फिर हुण गए असी सी तो डी तक, तो करंट दी ए डायरेक्शन है, असी ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इनू असी ले लेना है माइनस, बिल्कुल सही है। और फिर असी गए डी तो ई तक, तो डी तो ई तक गए, सो पोटेंशियल ड्रॉप जिहड़ा है वो होएगा IR1, और असी करंट दे ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो फिर इत्थे भी की लिख लेना है माइनस, और फिर आओ तुसी फिर बैटरी का पहला प्लस आया फिर माइनस आया, तो हुण इन्हां दो पॉइंट्स पोटेंशियल ड्रॉप कितना है E1, तो E1 नूं तुसी कितना लिख देना है 0, ओके। हुण इस चीज नूं बेटा तुसी ऐवें भी लिख सकते हो E1 प्लस E2, ये हो जाएगा जी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3,
कई किताबां इहनूं एवें भी बना के लिख दिंदियां ने, कुछ डेफिनेशन जिहां बना दिंदियां ने भी सम ऑफ ऑल द EMFs टेकन ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस अदर साइड। मतलब लॉट ऑफ डेफिनेशंस could be formulated, बट तुसीं इहनूं याद रखना है। चलो मैं फटाफट तुहानूं इह गल नूं समझाउण दे लई एक छोटी जी होर एग्जाम्पल कोट कर दिंदा भी किवें अप्लाई करना हुंदा है। ठीक है जी, तां लेट अस मेक ए लूप बना लैंदे आ, थोड़ी जी कॉम्पलैक्स जी भी बनाने की कोशिश कर लैंदे आ से ये कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, चलो ज़्यादा हो गया, कोई गल नहीं। चलो मान लो ये बैटरी है 2 वोल्ट दी, रजिस्टर है 1 ओम दा, रजिस्टर है 3 ओम दा, रजिस्टर है से 4 ओम दा, ये है 3 वोल्ट दी बैटरी, ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 ओम है, ए से 1 वोल्ट है, ए 1 से ओम है। ठीक है जी, हुण असीं लूप कंसीडर करदे हां से ए बी सी डी ई एफ। लूप सब बहुत सारियां ने, 3 ने एक्चुअली, कोई मर्जी कंसीडर कर लो। मैं जिस इस लॉ नूं अप्लाई करन दे लई जिहड़ी लूप कंसीडर कर रहा वो कंसीडर कर रहा ABC DEF A। ठीक है जी, तो जो भी असी इस तरह की सिचुएशन नूं हैंडल करिया करांगे, सब तो पहला असी लूप का डिसीजन लिया करांगे भी किहड़ी लूप लैनी है। फिर असी ये डिसीजन लिया करांगे कि असी क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सो लेट अस से मैं हुण डिसीजन ले रहा कि आई एम मूविंग क्लॉकवाइज। तो हुण देखो मैं A तो B ते जाऊंगा, B तो C ते, फिर C तो D ते, फिर D तो E ते, फिर E तो F ते, फिर F तो A ते। तो जिन्नियां भी एलिमेंट्स ने सारा दा पोटेंशियल ड्रॉप नोट करते हुए जाऊंगा। तो मान लो सपोज इधर नूं करंट जा रहा है से I1, तो B तो लैके E तक हर जगह करंट कितना होएगा I1। इधर जा रहा है करंट से I2, तब बिटवीन B एंड E हर जगह करंट थ्रू दिस ब्रांच I2 होएगा, और से इधर जा रहा है करंट I3। अच्छा, कई बच्चे थोड़े चो हुण सोच रहे होंगे कि सर एवें किवें इधर I1 जाऊगा, इधर I2 जाऊगा, इधर I3 जाएगा। बच्चों ये सिर्फ समझाने लई गल है ना। तुसी अजम्पशन ले लो, जे तुहाडा अजम्पशन गलत होएगी तो तुसी देखोगे जो I1 I2 I3 दी असीं वैल्यू कैलकुलेट करांगे ऑटोमैटिकली वो नेगेटिव आएगी अगर मैं गलत होऊंगा तां। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये छोटियां छोटियां गल्लां ने। ओके, तो क्लॉकवाइज डिसीजन ले लिया। हुण असीं A तो पहला इत्थे तक जावांगे, तो बैटरी आ गई, बैटरी दी EMF 2 वोल्ट है, तो इत्थे असीं लिख देना +2। फिर असीं जावांगे उरों दी लैके उरे तक, तो उरों दी लैके उरे तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होएगा, उरे करंट कितना है, देखो उरे I1 है तो उरे भी कितना होएगा I1, तो पोटेंशियल ड्रॉप होएगा 2I1। ठीक है जी। हुण करंट देखो अगर इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली इधरों इधर आया होएगा, फिर इस तरह जा रहा होएगा। तो हुण मैं इस तरफ करंट जा रहा है, मैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा, तो इनू मैं ले लेना है नेगेटिव, तो इत्थे मैं लिख दूंगा माइनस। ठीक है जी। हुण फिर B तो असी गए C तक, हुण B तो C तक करंट कितना है, तो I3, और रजिस्टर कितना है 3 ओम दा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3I3। हुण बोलो प्लस लेना या माइनस, सो ऑब्वियसली यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इनू पॉजिटिव ले लेना है। फिर आवांगे 1 ओम दे अक्रॉस, 1 ओम दे अक्रॉस करंट I3 है, तो ये I3 लिखांगे, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लो। फिर आ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तब +2 लिख लो। फिर इधरों दी इधर जावांगे, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। फिर हुण इत्थों दी इत्थे आवांगे, तो उरों दी उरे तक करंट कितना है जी I1, रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम, तो असीं इत्थे लिखांगे I1, और तुसी हुण करंट दे ऑपोजिट जा रहे हो तो इत्थे माइनस लिख दो। फिर बैटरी का पॉजिटिव आ गया, बैटरी का पॉजिटिव आ गया तो इत्थे +1 लिख दो। फिर उरों दी उरे जाओगे, ये बन जाएगा -2I1, है ना। माइनस इस करके लिखा क्योंकि मेरी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये है, करंट ऊपर जा रहा है, सॉरी करंट नीचे जा रहा है। और फिर उरे तो असीं शुरू होए सी, तो इत्थे लूप खत्म होगी। हुण ये सारियां दा जिहड़ा सम है ये बच्चों की हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। हुण देखो सिंपलीफाई करना है, तो बहुत वड्डी लग रही सी ना, कोई गल नहीं, सौखा कर दिंदे आ। अब -2I1 है, -2I1 है, ये हो जाएगा -4I1। 3I3 है, अच्छा सॉरी कहा रह गया जी, ये I1 एक होर भी है माइनस जाता है, ये हो जाएगा बच्चों -5I1। 3I3 है तो एक +I3 है, ये हो जाएगा जी +4I3। ओके,
आ 2 प्लस दा 2 प्लस दा ते 1 प्लस दा तां ए प्लस दा 5 हो गया, ए हो गया 0। इनू तुसी इस तरह लिख सकते हो 4i3 माइनस 5i1 दैट इज इक्वल टू -5। ये साडी एक इक्वेशन बन गई। मतलब कुछ नहीं है, ये मैं सिर्फ तुहानू कैलकुलेशंस करनियां सिखाइयां ने, क्योंकि ये जिहड़ा किरचॉफ्स लॉज ने ना बेसिकली इन्हां च असीं कैलकुलेशंस ही करनियां ने। तां हुण अगर मैं तुहानू पुछां कि बई इहदे अक्रॉस करंट कितना है, i1 दी वैल्यू दसो, तां इक्वेशंस होर बनावांगे, बना के फिर i1 दी वैल्यू कढ लांगे, i2 कढांगे, i3 कढांगे। सिंपली अगर तुसीं कहो कि सर कल्ला ओहम्स लॉ लगा के इत्थे v into i कर दोगे तां v दी किहड़ी वैल्यू लवांगे। सो इस तरह दे सर्किट्स नू सॉल्व करन दे लई किरचॉफ्स रूल्स जिहड़े ने वो डिजाइन कीते गए सीगे। हुण मैं समझदा कि काफ़ी तुहानू समझ आ चुकिया है। अगर तुहानू कोई डाउट है इस लेक्चर नू तुसी एक बारी दो बारी दोबारा होर देखो और समझो। अगली क्लास दे विच असी इन्हां दे बेसिस ते न्यूमेरिकल्स डिस्कस करांगे। सो बच्चों ये सी डिस्कशन अबाउट किरचॉफ्स रूल्स। तो किरचॉफ दे दो रूल ने बेसिकली, वन इज करंट रूल एंड सेकंड इज वोल्टेज रूल। करंट रूल दा जिहड़ा दूसरा नाम है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जंक्शन रूल, और वोल्टेज रूल जिहड़ा है दैट इज कॉल्ड एज लूप रूल। तो तुसीं हुण सिक्ख्या कि किस तरह ये जिहड़े रूल्स ने इन्हां नूं अप्लाई करके असीं कॉम्पलैक्स सर्किट्स नूं भी सॉल्व कर सकते हां। तो इसदी बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ही हुण तुसीं प्रैक्टिस करो और न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करो। हैव अ नाइस डे।